स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 इजी वे ऑफ लर्निंग में। आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। मैं आज संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द से आपको रूबरू करवाऊंगा और बताऊंगा इसकी परिभाषा के बारे में, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। पढ़ तो लेते हैं लेकिन पता नहीं होता क्या है पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है, इस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान की प्रस्तावना, इसे पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, बनाया भी उन्होंने था, जवाहरलाल नेहरू ने इसका निर्माण किया था और पेश किया था संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पहले मैं इसको पढ़ लूँगा फिर इसकी परिभाषा की ओर चलूँगा दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। यानी संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। आइए चलते हैं, अब समझते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। तो देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है दोस्तों। संप्रभुता का क्या मतलब है? भारत किसी देश पर निर्भर नहीं, अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है दोस्तों। क्या मतलब है? भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने बताया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के बारे में। अब मैं बताता हूं कि समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, इसे लिया गया था समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें यह नया 3 पॉइंट जोड़ा गया, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। कब जोड़ा गया? किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ समाजवादी का अर्थ होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत कौन सा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है दोस्तों, जहाँ सार्वजनिक निजी साथ होते हैं। और लोकतांत्रिक समाजवाद या समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जहां पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था मौजूद हो और गरीबी, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है इस देश में। ठीक है दोस्तों, यही है समाजवाद। आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष, तो भारत का कोई धर्म नहीं, भारत सभी धर्मों को मान्यता देता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में। डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब, सरल सा मतलब होता है कि सारी शक्ति जनता के हाथ में होती है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने बताया लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष के बारे में। मैं बताऊंगा गणतंत्र के बारे में। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत का प्रमुख राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है दोस्तों। ठीक, भारत का प्रमुख राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, हर सार्वजनिक कार्यालय बिना भेदभाव का प्रत्येक नागरिक के लिए खुला है दोस्तों। कोई भेदभाव नहीं, किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में आप जा सकते हैं दोस्तों। यही है गणतंत्र के दो पहलू। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया, अब मैं बताऊंगा आपको न्याय। यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय? आइए चलते हैं, देखते हैं। न्याय, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया है रूसी क्रांति से। 1917 की जो रूसी क्रांति है उससे लिया गया है। मैं लिख देता हूँ 1917 रूसी क्रांति। कहाँ से लिया गया है? 1917 रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया। क्या है सामाजिक न्याय? आइए देखते हैं। हर व्यक्ति के, सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, लिंग बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, सबके साथ समान बिना भेदभाव के व्यवहार, यह है आपका सामाजिक न्याय। आते हैं आर्थिक न्याय पर। तो आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो आर्थिक कारण संपदा आय हो, संपत्ति आय असमानता को दूर करना है दोस्तों। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं होगा, संपदा आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट पर राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो राजनीतिक न्याय का मतलब होगा हर व्यक्ति के साथ समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो या सरकार तक अपनी बात रखने की बात हो दोस्तों। तो सबके साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर समान व्यवहार किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में आपको बता दिया, अब मैं बताऊंगा आपको
स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के बारे में, जो इसमें पॉइंट दिया गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। आप समझ नहीं पाते, मैं आपको समझाता हूँ क्या है स्वतंत्रता, लिया कहाँ से गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना ली गई है आपके फ्रांस की क्रांति से दोस्तों। अब आते हैं स्वतंत्रता क्या है। लोगों की गतिविधियों पर कोई रोक टोक नहीं, व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना स्वतंत्रता का मतलब होता है। लोगों की गतिविधियों पर कोई रोक टोक नहीं, कानून का पालन करते हुए, ये नहीं गैर कानूनी काम करें कहते हैं हम स्वतंत्र हैं भैया, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसी स्वतंत्रता किसी काम की नहीं है। आप स्वतंत्र हो, लोगों की गतिविधियों पर कोई रोक नहीं, लेकिन कानून का पालन करते हुए आप स्वतंत्र हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। समता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार, किस किस क्षेत्र में, विधि के समक्ष समता। कानून आपने मर्डर कर दिया, धारा 307 आपके साथ लगेगी, मैंने भी कर दिया, धारा से मेरे साथ लगेगी, किसी के साथ कोई अलग अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा, सेम। तो इसलिए विधि के समक्ष समता। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा यहाँ पर। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, कोई भी फॉर्म निकलता है आप भरिए, हम भरे, सब भरे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत होगा, इनके छूने पर ये रोग हो जाएगा, इनके छूने में ये रोग, कोई रोग नहीं। अस्पृश्यता का अंत होगा, उपाधियों का अंत होगा। किसी को कोई अवार्ड मिल जाता है, पद्म श्री अवार्ड, पद्म भारत रत्न, पद्म पुरस्कार अवार्ड, तो ये ऐसा नहीं कि वो लगाता फिर आई एम भारत रत्न, तो भारत रत्न अपने आगे अपना लगाए। जैसे कि राजा, मैं राजा वीर नरहर सिंह, तो राजा का पद अब समाप्त हो चुका है, उपाधियों का अंत हो चुका है दोस्तों, भारतीय संविधान लागू होने के बाद 26 नवंबर 1949 से। आते हैं बंधुत्व की ओर। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना का विकास करना। क्या होता है बंधुत्व का मतलब? भाईचारे की भावना का विकास करना। किस आधार पर? धार्मिक, भाषाई वर्ग से ऊपर उठ करके, धर्म, भाषा, वर्ग से ऊपर उठ करके भाईचारे की भावना का विकास करें दोस्तों। तो इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना में एक एक पॉइंट को मैंने समझाया, जो आप समझ नहीं पाते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं सब चीज़ें क्या हैं, मैंने समझा दिया आपको, अच्छे से पढ़ लीजिए इसे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।